नमस्कार, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण शाह। तो जैसा कि बाबू आज हम लोग क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी। क्लास 12th का हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हिंदी जो पढ़ने वाले हैं बाबूआ, इसमें जो आपका एक आज ये जो है ना बेसिक क्लास है। ठीक है, बेसिक क्लास है, एकदम शुरू से है जो कुछ किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का बेसिक क्लास है कि आखिर जो किताब है वो किताब कौन सा किताब चलता है, कैसे हम लोग पढ़ें हिंदी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें कि जो एग्ज़ाम में मिल सके, है ना। हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ें जो एग्ज़ाम में मिले। क्योंकि देखो बाबू, कोई शौक से हिंदी पढ़ नहीं रहा, एकदम गारंटी है। चाहे जो हो, तुम लोग क्या बताओ कि तुम लोग का जो चैप्टर है यानी जो किताब है क्लास 12th में शौक से पढ़ रहा है को वो कि हाँ चलो भगत सिंह का कहानी पढ़ लेते हैं, या कह सकते हैं कि सूरदास जी द्वारा जो पद लिखा गया उसको हम पढ़ लेते हैं। कोई शौक से पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा शौक से। भाई सबका ज़रूरत है तो पढ़ रहा, ज़रूरत ख़त्म मतलब किताब ख़त्म। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है, उसके अलावा कैसे इसको याद रखें या हिंदी का टीचर कैसे बने। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एकदम हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे, इतना बेहतर समझेंगे ना। क्लास 12th ये सब जानता है कि 10th के बाद 12th में आता है। 12th में 2 ऑप्शन चुना जाता है, 3 ऑप्शन चुना जाता है। चाहे तो वह व्यक्ति कुछ लेता है, आर्ट्स लेता है या साइंस लेता है या कॉमर्स लेता है। जो व्यक्ति आर्ट्स लेता है उसको हम लोग कुछ बोलते हैं आईए बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। जो व्यक्ति साइंस लेता है, साइंस फील्ड में लेता है, उसको हम लोग ISC बोलते हैं। और कोई व्यक्ति है जो कुछ करता है, कॉमर्स लेता है, तो उसको हम लोग ICOM बोलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। ठीक है, ये तीनों में से ही कोई लिया जाता है। अब जो है कहा जाता है कि ठीक है, साइंस में सब जान रहा है कि हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ा जाता है। लेकिन हिंदी को रखा किस में जाता है? बेसिक रूप से पढ़ तो लेते इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तीनों में हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, तीनों में हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। ये कितने बच्चों को पता है? यदि जिसको पता वो लिखो तो कमेंट में कि हमको सर पता था कि हाँ हिंदी यहाँ पढ़ा जाता है। एक मिनट, मच्छी बैठ जाता है, वो डिस्टर्ब कर रहा था कैमरा को। तो बताओ तो कितना बच्चों को ये पता है कि हाँ हमको ये पता है कि हिंदी किस में आता है। तो हिंदी बोल आता है बाबू आपका आर्ट्स में। हिंदी किस में आता है? आर्ट्स विषय है। हिंदी है जो आपका आर्ट्स विषय है। कोई दिक्कत? तो आप लोग है जो आज कुछ पढ़ने वाले हैं, हिंदी पढ़ने वाले। जो हिंदी है वो आपका किताब का नाम है दिगंत। ठीक है, आपका जो हिंदी है, हिंदी किताब का नाम क्या है बाबूआ? तो दिगंत नाम है। अगर किन्हीं किताब नहीं होगा तो किताब दिखा देते हैं। देखो ये हिंदी आपका कुछ है मढ़ा हुआ, इसके कारण पता नहीं चल रहा। ये कुछ है, एक ये दिगंत, यहाँ अगर दिख रहा होगा तो पता चल रहा होगा, ये कुछ है दिगंत है। अब दिगंत है, ये दिगंत में बाबू अब 2 किताब आता है। दिगंत में कितने किताब आते हैं? 2। एक होता है भाग 1 और एक होता है भाग 2। ठीक है, हम लोग जब तक 11th क्लास में थे, कब तक? जब तक हम लोग कहाँ थे? 11th क्लास में थे, तब हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। आज एकदम बेसिक क्लास है, ये जानकारी ले लेगा एकदम समझ जाएगा कि हाँ क्लास कैसे टीचर स्टार्ट। अगर जो टीचर बनना चाहता वो समझ जाएगा कि कैसे बच्चों को स्टार्ट किया जाए। क्योंकि डायरेक्ट बच्चों को आया और सीधे नहीं कह दिया कि हाँ बाबू निकालो बातचीत, चैप्टर निकालो, पढ़ो। ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। पहले उसको बताओ किताब क्या है, कौन सा भाग है, किताब का अर्थ क्या हुआ। अगर अगर कोई कह दिया कि तुम कौन सा किताब पढ़ते हो तो कहता दिगंत। अब दिगंत का अर्थ क्या बताओ? दिगंत मतलब क्या होता है? तुम लोग 10वां पढ़ के आया, 10वां में कौन सा किताब है पहले बताओ? हिंदी का 2 गोधड़ी है। ठीक है, जब गोधड़ी है तो गोधड़ी का मतलब क्या होता है? नहीं पता, नहीं ना पता। तो यही बातों को समझना है, यही बातों को समझना। 1 मिनट रुक जाइएगा। तो यही बातों को समझना, ये बात समझ गया वो समझ गया, वो टीचर बन जाएगा, वो पढ़ा लेगा बच्चों को। तो यानी देखो हम लोग का दिगंत, दिगंत भाग 1 चलता था और एक दिगंत भाग 2 चलता था। जब तक हम लोग 11th क्लास में थे तब तक हम लोग को चलता था दिगंत भाग 1 11th क्लास में। 12th क्लास में जैसे आए हम लोगों को कुछ हो गया दिगंत भाग 2। इसमें चलेगा तो दिगंत भाग 2 चलेगा हम लोगों को क्लास 12th में। तो ये भाग 1 और भाग 2 समझ गया, मतलब 2 खंड है। दिगंत का ही किताब है
दिगंत का ही दो भागों में बांटा गया, एक भाग 1 में और एक भाग 2 में। 2 किताब हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन जो भाग 1 है वो 11th क्लास में पढ़ना और भाग 2 है जो 12th में पढ़ना है। अब ये जो दिगंत, अब इसका पूछा जाएगा कि बताओ कि इसका अर्थ क्या होता है, दिगंत का अर्थ क्या होता है। तो देखो, दिगंत का अर्थ होता है जमीन, जमीन, ठीक है, एक मिनट रुक जा, हाँ, जमीन और आकाश, आकाश कि मिलने वाले काल्पनिक स्थान को हम लोग दिगंत कहते हैं। यानी कह सकते हैं जमीनी से लेकर के एक विस्तृत जानकारी को है, यानी छोटा से लेकर के एक विस्तृत जानकारी देना ही को जो कहलाता है दिगंत। जैसे इमेजिन क्या होगा कि देखा होगा कि जब सूरज उग रहे हैं तो जब उगते हैं तो लगता है कि कोई धरती से जैसे निकल रहा, या फिर ऐसा सोचो कि जब सूरज डूबते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई धरती में जाकर है ये, यानी या फिर ऐसे, हाँ, धरती में कोई समा रहा है, या फिर ऐसे देखा होगा कि कहीं अगर दूर देख रहा है तो दूर देखता है ना, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि मानो कि जमीन और जो ऊपर वाला जो बादल है ना, यानी सूरज, या बादल भी कह सकते हैं, आकाश कह सकते हैं, आकाश शायद लगता है कि कहीं एक जगह जमीन पर जाकर मिला जरूर होगा। जैसे ऐसे जमीन है और ऊपर से बादल है, तो एक दूर देखिएगा तो लगेगा कि वो अच्छा बादल यहाँ जाकर के हो गया, घिरा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बस उस दिखता है, उसी को हम लोग कुछ कहते हैं दिगंत कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, तो क्लास 10th का ही तो 12th का है। क्लास 10th में पढ़ते थे तो कोई चलता था गोधूली, ठीक है। अभी गोधूली का अर्थ क्या होता है, देखो, गोधूली का अर्थ होता है वो शाम का बेला, जो शाम में जब जिसको हम लोग देहात में कहते हैं बेर डूब गया, सुना है कभी कि बेर डूब गया, बेर डूब जाना मतलब कि शाम का समय हो गया। जब गाय ये बैल भैंसे चर कर आती है, वो वही होता है गोधूली का समय, यानी संध्या का समय। जब देखा होगा कि एकदम शाम के समय जब भैंस चर कर आता है तो वो बेरा जो कहलाता है वो गोधूली कहलाता है। और गोधूली भी कितने थे, 2 थे। गोधूली कितने थे, 2, एक भाग 1 था, एक भाग 2 था, ठीक है, एक भाग 2 और एक भाग 1। अभी भाग 1 था जो कोचिंग में पढ़ते थे बाबू, क्लास 10th में पढ़ते थे, सॉरी 9th में पढ़ते थे। और ये जो क्लास भाग 2 है वो क्लास हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं 10th में पढ़ते थे, ये तुम लोग पढ़ चुका है। अब इसी में गोधूली के अलावा भी वर्णिका था, ठीक है, कुछ था वर्णिका। हालांकि हमको यहाँ कोई चर्चा उसका करना नहीं है, हम लोगों को डायरेक्ट चर्चा करना किस पर, 12th पर। ये उन्हें बेसिक बता दिए कि क्या होता है, हम लोग कहाँ से पढ़ कर आएंगे। तो हिंदी कोच में रखा जाता है, आर्ट्स में रखा जाता है। हमारा किताब का नाम क्या है बाबू, दिगंत। दिगंत में भी कितना, 2, कौन कौन, एक है बाबू भाग 1 और एक भाग 2, है ना। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, भाग 2 में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ आगे समझिएगा, अब तो है कि दिगंत भाग 2 तो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। तो देखो, दिगंत भाग 2 में हमको 2 चीज पढ़ना है। एक तो पढ़ना है गद्य खंड पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, गद्य खंड पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है, तो काव्य खंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, काव्य खंड। अब ये दोनों को पहले समझेंगे और बाद समझेंगे कि कितना चैप्टर पढ़ना और कौन कौन चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है ना, कितना चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर है जो कुछ आपका इम्पोर्टेंट है। देखो, तो कहने का मतलब है कि एक गद्य खंड आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये जो ऊपर जो है 13 चैप्टर वो होता है आपका कुछ बाबू गद्य खंड। ये 13 चैप्टर है जो क्या है आपका गद्य खंड है, और ये जो है आपका 13 चैप्टर है जो काव्य खंड है। और ये प्रतिपूर्ति मतलब ये खाली सिर्फ पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए 3 चैप्टर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, देखिएगा ध्यान से, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि ये बाबू इनका चैप्टर का नाम और इनका कविता का लेखक पूछा जाता है कि कौन लेखक है, कौन कविता लिखी है। तो ठीक है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो यानी कोच कह रहा था कि दिगंत, दिगंत कितने हैं, तो दिगंत में 2 हम लोगों को पढ़ना है, एक गद्य खंड पढ़ना है, एक कुछ पढ़ना है काव्य खंड पढ़ना है। गद्य खंड क्या होता है, गद्य खंड का मतलब होता है कहानी। क्या होता है, कहानी, ठीक है। गद्य खंड का मतलब क्या होता है, कहानी। और काव्य खंड का मतलब होता है कविता। एकदम बेसिक समझिएगा। अब हम लोगों को जो कहानी पढ़ना बाबू है, ये 13 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है, 13 चैप्टर। कविता भी कितना पढ़ना है, 13 चैप्टर, यानी 13 दूनी 26 चैप्टर टोटल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्राप्त करेंगे कितना, 100 नंबर। ऐसे ग्रामर लगाकर 100 नंबर को पूछा जाता है, ठीक है। तो लेकिन समझ लो, और जो 12th क्लास में वो समझ लेना कि हिंदी है जो आपका प्लस पॉइंट ले जाएगा, हिंदी इंग्लिश आपका नंबर को खींचता है। फिजिक्स में आपका कुछ है 70 में 70 नंबर का रहता है, कितना बनाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि भाई फिजिक्स नॉलेज लगाने वाली चीज़ है, ये सब नॉलेज लगाने वाली चीज़ नहीं है, याद करने वाला चीज़ है। और लिखने के जितना लिखने के अच्छा तरीका, बेसिक राइटिंग
अगला हम एक वीडियो बना देंगे कि जिसमें बताया जाएगा कि कैसे अभी से पढ़ करके हम लोग टॉप कर सकते हैं, है ना, और कैसे लिखे, एग्जाम में लिखने की तरीका क्या कि जो बेस्ट करे। क्योंकि देखो पढ़ सब रहा, तुम भी पढ़ा, अगर हम तुम वीडियो देख रहा तो तुम भी गलतफहमी पढ़ा, कोई और वीडियो देखेगा तो वो भी यही बात देखेगा, उसको भी हमें ही समझाएंगे, लेकिन वो तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे, या तुम उससे आगे निकल जाओगे, वो पीछे रह जाएगा। कारण क्या था? कारण था उसका लिखने के तरीका, समझने के तरीका, और उसको अध्ययन करने का तरीका, पढ़ने का रुचि, लगाव। क्योंकि देखो वीडियो सब देखता है, लेकिन कोई सूत के देखता है, कोई है जो स्क्रीनशॉट कर लिया, लेकिन वो कब खुलेगा कोई लिमिट नहीं है, खुलेगा स्क्रीनशॉट खुलेगा, लेकिन चाहे कब नेट खत्म हो जाए या रिचार्ज खत्म हो जाए तबे खुलेगा, और नहीं तो नहीं खुलेगा। कॉपी पर उतरेगा कब? जब अंदर से मोटिवेशन आएगा तब, और नहीं तो कॉपी पर नहीं उतरेगा। बहुत किया मन, अरे कॉपी पर उतार ले रे पढ़ेगी। तो बाबू ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर है। ऑनलाइन कुछ भी कहो बेहतर नहीं है, ऑफलाइन अति सुंदर है। अगर यही ऑनलाइन बेहतर होता तो क्या यूपीएससी के लेकर लाख लाख रुपया 2-2 लाख रुपया दे करके वहाँ जाता पढ़ने, मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर के पढ़ सकता था ना, लेकिन नहीं नहीं बाबू नहीं। ठीक है, पढ़ाने को बल्ले से भी पढ़ा सकता है, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में कभी तुलना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कहते हैं कोच गदखंड। गदखंड क्या है? कहानी को कहते हैं। काव्यखंड किसको कहते हैं? कविता को कहते हैं। कहानी बाबुआ, कहानी अगर कहानी कोई लेखक लिखते हैं, अगर कहानी कोई व्यक्ति लिखते हैं तो वो कोच कहलाता है? लेखक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेखक कहलाते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत गलत समय पर धोखा दिया भाई, बहुत गलत समय पर। ठीक है, लाइन कट गया, अब क्या करें, दुख होता है, दुख तो ये होता है ना भाई, क्या करें, छोड़ो, कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा चलो, पता चल रहा है इतना तो पता। अच्छा सही कहता है कि अगर कोई काम दिल से किया जाए ना, कोई काम दिल से किया जाता है तो वो हर कायनात मिलाने के लिए तैयार है। लाइन कटा था, लाइन आ गया, दिल से यहाँ से निकल रहा है भाई, तुम्हें कोई पढ़ो यहाँ से जवाब दो। ठीक है, तो यानी कुछ कह रहा है कि गद्यखंड, गद्यखंड का मतलब होता है कहानी, या कहानी जो लिखते हैं उनको हम लोग कहते हैं लेखक। काव्यखंड, काव्यखंड का मतलब होता है कविता, और कविता को जो लिखते हैं उन्हें कवि कहते हैं, कवि कहते हैं। अब बात आता है कि ऐसे सर कहानी में और कविता में अंतर क्या है? कहानी में और कविता में अंतर क्या है? तो कहानी देखो, कहानी किसको कहते हैं? कहानी उसको हम लोग कहते हैं बाबू, ये साहित्य का दोनों एक विद्या है। अब बात आता है कि साहित्य क्या होता है। हम लोग पढ़ने वाले कौन सी बाबू है? हिंदी साहित्य। हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं? हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। अब ये जो साहित्य है इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये जो साहित्य है, ये साहित्य क्या है भाई, इसको क्या मतलब होता है सर? तो देखो साहित्य का मतलब ये होता है छोटे, साहित्य है जो एक समाज का दर्पण है। इसको कुछ कहा जाता है समाज का दर्पण। इसको क्या कहा जाता है? समाज का दर्पण। यानी समाज का है ना, ये समाज को दिखलाता है कि देखो बाबू ऐसे ऐसे होता है, और जो हिंदी में लिखा रहता है वही समाज में होता है, रियलिटी में होता है ना, जो समाज में होता है वही भी हिंदी में लिखा जाता है। जैसे अब मान लें कि समाज में अगर बाल विवाह हो रहा है तो हिंदी में लिखा जाएगा कि बाल विवाह होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो यानी साहित्य जो है हमें समाज का एक दर्पण है, वो हमें दिखलाता है। और हिंदी के माध्यम से ही पहले जो लेखक थे वो अपने देश के प्रति जागरूकता यानी जनता को जगाते थे, क्योंकि तो पहले मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो जनता क्या करते, कवि क्या करते थे, लेखक क्या करते थे, तो वो अपना साहित्य के माध्यम से ही लोगों को में जागरूक लाते थे। तो अब बात आ जाए यहाँ से कि कविता और कहानी में अंतर क्या है। तो देखो कहानी होता है ना, इस साहित्य का तो एक भाग है, ये भी साहित्य का एक भाग है, लेकिन कहानी वो होते हैं जो कविता की अपेक्षा लंबा होते हैं, और इसमें काल्पनिक बातों को अमेजिंग करके लिखा जाता है या बताया जाता है एक लंबे समय। ठीक है, एक लंबे भागों में बताया जाता है। कविता क्या होता है? कविता जो होता है ये भी साहित्य का एक भाग है, लेकिन इसको कम शब्दों में एक बेहतर जानकारी, कम समय में एक बेहतर जानकारी दे जाता है। यानी कविता एक छोटा होता है लेकिन गहराई को सोच के बताता है, गहराई की बातों को बताता है। जो ये कहानी होता है वो काल्पनिक चीज़ों को लिख करके हल्का एक लंबा लिखा जाता है। कहानी है आप समझ गया, कविता आप समझ गया। तो कविता है जो छोटा होता है, कहानी है लंबा होता है। कहानी काल्पनिक होता है और इसमें एक गहराई होती है, छोटा कहानी में कम शब्दों में ज़्यादा कहने की बात, है ना। तो ये कविता हो गया। तो जो कविता लिखते हैं उसको कवि कहते हैं, जो कहानी लिखते हैं उन्हें लेखक कहते हैं। ठीक है, अभी जो क्या सर कोई लेखक और कोई कवि एक हो सकते हैं, या अगर मान लें कि ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं
और ये व्यक्ति हैं। अगर ये कहानी लिख दिए तो इन्हीं को कुछ कहेंगे, लेखक कह देंगे। अगर ये कविता लिख दिए तो इन्हें कुछ कहेंगे, कवि कह देंगे। तो एक व्यक्ति लेखक भी हो सकते हैं, एक व्यक्ति कवि भी हो सकते हैं। अच्छा, कहानी और कविता के अलावा भी कुछ आता है सर? या कहानी और कविता के अलावा भी होता है उपन्यास। ठीक है, उपन्यास समझेंगे। उपन्यास के अलावा हम लोग बाबूआ एक और होता है, नाटक होता है। ठीक है, नाटक के अलावा भी होता है बाबूआ जीवनी होता है, जीवनी होता है। जीवनी के अलावा भी होता है बाबूआ आत्मकथा होता है बाबूआ, आत्मकथा होता है बाबूआ। और भी होता है, जैसे जैसे आएगा ना छोटे वैसे वैसे हम बताते जाएंगे, लेकिन इतना समझो। सबसे पहले उपन्यास। उपन्यास क्या है? एक समाज का एक दर्पण है, समाज का सॉरी साहित्य का एक विद्या है। अभी साहित्य का एक भाग है। उपन्यास में क्या होता है कि ये लंबा चलता है। उपन्यास क्या है? एक लंबे चलने वाला कहानी है। कहानी की अपेक्षा भी एक लंबा होता है। और तो और इसको जो लिखा जाता है एपिसोड में लिखा जाता है। इसको कुछ में लिखा जाता है एपिसोड बाई एपिसोड। इसको है जो हर कास्ट को एपिसोड करके लिखा जाता है। जैसे कहानी का मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, सब देखा होगा। सीआईडी देखा है, सब देखा होगा। बालवीर देखा है, सब देखा। तो वो सब जो कहानियां लिखा जाता है, वो जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसमें जो उपन्यास के रूप में लिखा जाता है कि जो लंबा चलता है। देखा, बालवीर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सीआईडी, सब लंबे समय से चलने वाली कोची है, कहानी है। ठीक है, लेकिन कहानी क्या होता है? कहानी होता है जैसे मूवी। मूवी है जो कि कहानी पे बनता है। इसको काल्पनिक सोच करके, जो इमेजिन करके इसको काल्पनिक सोचा जाता है, और इसमें ऐसा भावना रखा जाता है जिसके कारण देखने वाले लोग को एंटरटेनमेंट लग सके, देखने वाले लोग उससे जुड़ सके। तो कहानी होता है जो मूवी कहानी पर बनता है, लेकिन जो सीरियल होता है वो सब बनता है उपन्यास पर। ये लंबा चलता है, कहानी को इतना लंबा बनाएगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, नाटक क्या होता है? देखो, नाटक भी तो साहित्य का एक भाग है। इसमें हर कास्ट को एक रोल दिया जाता है। इसमें डायलॉग ज़्यादा रहता है, नाटक में डायलॉग ज़्यादा आता है, कमेंट ज़्यादा रहता है, व्यंग ज़्यादा रहता है किसी पर। जैसे ना कह दियो, क्या रे बुढ़वा को, क्या रे। तो ये सब जो है ना, ये सब कुछ है, नाटक है। तो नाटक के लिए एक अलग होता है, इसमें हर कास्ट का एक डायलॉग दिया जाता है और वो बोला जाता है। अगला है जीवनी। जीवनी क्या? जीवनी हम लोग उसको कहते हैं कि जो किसी पर लिखा जाता है। जैसे कहने का मतलब हम लेखक हैं, अगर हम लेखक हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में हम लिखे तो हम उनके बारे में कुछ लिख रहे हैं, जीवनी लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा समझ गया कि मतलब कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर लिखता है तो उसको हम लोग कुछ बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला बाबू आत्मकथा। क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। आत्मकथा क्या होता है? आत्मकथा ये होता है छोटे कि जिसमें हम लोग कुछ कह सकते हैं कि अपने बारे में, जैसे मान लो कि हम अपने बारे में जो भी घटना घटता है उसके बारे में हम लिखे। जैसे हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करेंगे ना भाई, दिखाएंगे ना, तो क्या बताएं, छोड़ दो, इतना स्ट्रगल है ना, दिमाग स्ट्रेस रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है। तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। हम जल्दी सब्सक्राइब नहीं बोलते हैं, लाइक कर लो नहीं बोलते। हम जानते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा तब भी सब्सक्राइब करेगा। कहने से अच्छा लग नहीं रहा, बढ़िया सब्सक्राइब कर दो, कोई फायदा नहीं है। तुमको अच्छा लगता है तो टिपो, इतना टिपो कि वो लाल से जैसा मन वैसा कर दो। फिर धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ, अन्याय हुआ। तो चलो आत्मकथा कह के खत्म करते हैं। तो आत्मकथा वो होता है जो अपने बारे में लिखा जाता है, उसको हम लोग कुछ कहते हैं आत्मकथा कहते हैं। तो बाबू आज भर इतने रहने देते हैं, बाकी हम कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे जो चाहेगा उसको हम बताते जाएंगे। कारण है कि हमें हर जगहों से ठुकराया जा रहा है, सताया जा रहा है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाकी तुम लोग नहीं ठुकराओ, तुम लोग नहीं सताओ, तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।